ये 8 GB पे सेलेक्ट है ना, तो इसको तुम्हारा मेन काम क्या होता है? मतलब सारे है इस फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए उसको क्रैश करेगा इसका सॉफ्टवेयर। ये जो अनबंड ऐप होती है ना, जिन पे हम फौरन अलाउ कर देते हैं बिना सोचे समझे, ये हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। फिर ये अपने मोबाइल फोन में ये मत करना। अगर आप 10 से 15 हजार रुपए तक का फोन खरीद रहे हैं ना, ये आपकी रैम को भी स्लो कर देंगे, ये आपकी रैम कार्ड्स, इसके बारे में हम जानते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इतना खुल के बता पा रहा हूं इनके बारे में। मोटरोला के फोन अगर आपको लेने हैं, लेने को तो आप ले लो, मगर उनमें आप इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, मोटरोला के बारे में है ना बहुत सारी कमेंट आ रही है। मोटरोला G45 के बारे में आज मैं आपको है ना प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। मेरे पास कस्टमर फोन लेके आता है, वो कहता है भैया मेरा फोन है ना गर्म हो रहा है, और ये फोन है ना, यकीन मानना, ये 12,000 12,500 रुपए का इसने फोन खरीदा था। ये कह रहा है कि 5,000 रुपए में ले लो भाई साहब आज के आज, और बिल डब्बा सब कुछ दे दूंगा, मगर इस बीमारी से मेरा छुटकारा दिलवाओ मुझे, या तो इसके बदले में कुछ सेकंड हैंड फोन दे दो। कस्टमर खुद कह रहा है इस बात को। तो ये कस्टमर इतना परेशान क्यों है? मोटरोला के फोन क्या सच में गर्म होते हैं? अगर गर्म होते हैं तो क्यों होते हैं? ये आपको है ना कोई क्रिएटर नहीं बता सकता इसके बारे में, ना आज तक किसी क्रिएटर ने बताई होगी। और आजकल आप बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देखना, हमारी वीडियो की कॉपी भी आपको वहां पे मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं फोन गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि हम तो ठीक करते हैं, इसलिए हम सही बात बता सकते हैं, है ना। तुक्के भिड़ने वाली तो अपने चैनल पे कोई बात होती नहीं। मैं आपको मोटरोला G45 के बारे में बताता हूँ। कस्टमर मेरे पास फोन लेके आया, कस्टमर ने कहा कि भाई मेरा फोन बहुत गर्म हो रहा है, इस फोन को मैं बेचना चाहता हूँ। 6 महीने इस फोन को लिए हुए हैं। अच्छा, क्यों गर्म होता है इसके बारे में भी आप वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आप बीच में समझ जाएंगे क्यों गर्म होता है। और ये फैमिली चैनल है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ खुल के ऐसी बातें बताऊं जो आपका फोन गर्म ना हो कभी भी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। सबसे पहले मैं एक कस्टमर की वीडियो दिखाता हूं। ये मेरे पास फोन लेकर आता है, हम दोनों की कन्वर्जेशन समझो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये फोन गर्म हो रहा है कि बैटरी पे चल रही। अभी ऐसे चार्ज पे लगा देंगे, चार्ज हो जाएगा, रेंज के धर देंगे, सुबह सारा पूरा स्विच ऑफ मिलता है, 2% रखता है, पूरा 100% चला जाता है। चार्जर कौन सा यूज कर रहे हो ये बताओ? ये फोन का यूज कर रहे हैं मोटरोला। मोटरोला का कौन सा मॉडल नंबर क्या है? 45 5G 4-5 महीने फोन ली। बैटरी सी बहुत पहले 4-5 दिन पहले इतनी बैटरी पहले चलती थी, इतना स्विच ऑफ नहीं कर पाते इसको फोन को हम। भैया ने बताया इस दुकान पे जाना, तो छोटा डिब्बा है, वो भाई से बढ़िया सुधारते हैं। सुधारते तो हैं भाई। सेटिंग का गायब कर दी इसमें? नए सेटअप यहाँ पर आ जाती है, इसमें नहीं है, यहाँ से गायब कर दी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओके। मोटरोला G45 है जी। G45 में तो नहीं होना चाहिए 18। गर्म कब होता है बताना? चार्ज पे लगा देते हैं, गर्म हो जाता है। अच्छा। और फोन फुल चार्ज हो जाता है, एच के धर देते हैं, पूरा स्विच ऑफ हो जाता है, 1-2% बचता है। मैं इसका सर्विस सेंटर देखा नहीं कहाँ पर है। कितने दिन हो गए आपको लिए हुए इसको? अभी उसको 6 महीने लग गया है, 6 महीना है। 6वां महीना है। चार्ज पे लगा के गर्म हो रहा है। और गेम वेम डाउनलोड कर रखे हैं इसमें? गेम एक नहीं है मिलेगा इस फोन में, वीडियो स्टिक करते नहीं हम कभी भी। बस चार्जिंग के टाइम पे होता है ना, चार्जर हटा चलाते देते हैं, हैं। से चलाते हैं ना, 100 100 ग्राम हो जाता है। बात करते वक्त फोन बाग वक्ती वजह से धरे रहो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आपको गर्म हो, धरे गर्म होता रहता है फोन। कोई अपडेट किया था तुमने? हमने कुछ नहीं किया इसमें अपडेट, कितने सर जानते होते तो हम खुद ना वो करते, हमने कुछ दिखा नहीं। 128 ठीक है। टैप से इसमें 20 GB। पहले दुकान में पूछे हमने कितना खर्च आएगा, तो सुनवाएंगे हम। कुछ वो लोग बोल रहे हैं हमारी से रीसेट कर दो, रीसेट नहीं करना, तो बहुत कुछ है, बहुत फोटो वगैरह हर चीज़ है इसमें, रीसेट करानी है हमने। ये 8 GB पे सेलेक्ट है ना, तो इसको तुम्हारा मेन काम क्या होता है? मतलब सारे दिन में क्या काम करते हो इससे, फोन से? सिर्फ कॉलिंग का ही काम होगा? फोन आना जाना बस? फ़ोन भी चलाते हैं, फिल्में देखते हो कोई? सब कुछ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो सब चीज़ चलाते हैं फ़ोन। जिस दिन में हमारा काम रहता है 1-2 घंटे काम करना, पूरे दिन फ़ोन में रहते हैं हम। फ़ोन में रहते हो पूरे दिन में? क्या काम करते हो? ये नर्सरी पार्क का काम, नर्सरी में? पार्क में काम करते हैं। चलो इसको एक बार है ना 4 GB करके देखते हैं रैम को, ठीक है? 4 से क्या होगा? 8 GB ले रखी है ना आपने? हाँ, वो तो दुकान वाले बोल रहे थे कोई भी रैम लेने की इच्छा पर है, कोई भी वो लेते तो रहो। ठीक है, सेलेक्ट करके देखते हैं 4 GB पे, हाँ भैया, क्योंकि अभी तो ये गर्म हो नहीं रहा। अभी चार्ज पे लगा के लाए, थोड़ा ठंडे आ गया होगा, हम चलाए नहीं, अपने दुकान पे दिखवा लेंगे। एक बार 4 GB पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको चला के देखना, फिर बताना मेरे को कल, वैसे चल जाएगा। 4 GB या 2 GB हो जाता है।
हम उसको ना 16 2 GB मत करो आप, 4 GB पे सेलेक्ट करके चलाया तुमने? कभी नहीं चला, मैं 8 पे चलाते हाँ हैं। वो 4 पे एक बार सेलेक्ट करके चला के देखो। मम्मी दुकान वाला ये बोला जब लिया था कि 4 की जगह तुम 8 ही बना सकते वो हो। मुझे मालूम है, दुकान वाले तो कुछ भी कह सकते वही तो तुमने 16 सा बना हैं। लिया। वो रिपेयर नहीं करते ना दुकान वाले, रिपेयर तो हम करते हैं। समझ गए? जब मैंने इसके फ़ोन को चेक किया ना तो मुझे इसके फ़ोन में 2 कमियां लगी बड़ी बड़ी, जिनकी वजह से मोबाइल फ़ोन गर्म होते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं ना, हाथ जोड़ रहा हूं, ये गलती मत करना, वरना आप कोई सा भी फ़ोन चला रहे हो आपका फ़ोन गर्म होगा। रिपेयरिंग वाला हूं इसीलिए आपको ये बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन करी है, ठीक है? जो समझदार बंदा होगा वो समझ जाएगा कौन कौन सी वेबसाइट ये बंदा देखता है, ठीक है? इसका काम यही है, जब ये वेबसाइट आप ओपन करते हैं ना अपने मोबाइल फोन में तो पॉपअप आते हैं कई तरह के जंक क्लीनर। अपने फोन को पहले से फास्ट करें, आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। इस तरीके की जुए वाली जो ऐप होती है ना, वो जब ये वेबसाइट आपके फोन में खुली रहेंगी ना तो आपके सामने पॉपअप बन के आती रहती है, क्योंकि जिस वक्त जो बंदा ये चीजें देख रहा होता है ना, उसका दिमाग का जो फोकस, उसका दिमाग है ना भंड हो चुका होता है पूरे तरीके से। मतलब वो है ना कुछ अच्छे बुरे की सोच ही नहीं सकता वो बंदा, बस उसको मजा चाहिए उस टाइम पे। और मजा किस चीज में होता है भाई? पैसे में भी होता है। जब जुए वाली ऐप जब आती है ना कि आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए, फौरन क्लेम करें, वो बंदा उस पर टिक कर देता है। अब ये जो थर्ड पार्टी ऐप होती है ना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत, ये 20 सालों की मेहनत है मेरी, जो मैं 10 मिनट में आपको बता के चला जाऊंगा। ये जो ऐप होती है ना, ये आपके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को क्रैश करती है। कैसे? जैसे कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया कि भैया 33 वाट का चार्जर मोटोरोला G45 में लगता है, इसके अंदर जो पार्ट्स लगाए गए हैं इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, या फिर जो प्रोसेसर को जो लिमिट दे रखी है इस फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए, उसको क्रैश करेगा इसका सॉफ्टवेयर। ये जो अनबंड ऐप होती है ना, जिन पे हम फौरन अलाउ कर देते हैं बिना सोचे समझे, ये हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं, फिर ये फोन को गर्म करना शुरू करती हैं। कैसे? सीपीयू का दिमाग भटकाएंगी। सीपीयू का काम क्या होता है एक मोबाइल फोन के अंदर? रैम का काम क्या होता है आपके मोबाइल फोन के अंदर, है ना? आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। सीपीयू का काम करता है, मैनेज करता है, एक तरह से मोबाइल फोन का दिमाग होता है सीपीयू, ठीक है? और दिमाग खराब करने का काम करेंगी ये ऐप, ठीक है? तो एक तरफ कोई चीजें देख रहे हैं, उसमें आपकी रैम भी लग रही है, आप स्क्रॉल भी कर रहे हैं और वीडियो भी चल रही है, ऐसी ऐप देखो, मुझसे शर्माने की कोई बात नहीं है। 80% जब कस्टमर आता है ना, 80% कस्टमर के फोन में ये चीजें रहती हैं। अब भैया कौन बंदा अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है हम उसे रोक तो नहीं सकते, मगर मैं ये आपको बता सकता हूं कि ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है? मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, फैमिली चैनल है इसीलिए मैं आपको ना ज्यादा खुल के नहीं बता सकता। दोस्तों बस पहली गलती तो आप अपने मोबाइल फोन में ये मत करना, अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपए तक का फोन खरीद रहे हैं ना, ये आपकी रैम को भी स्लो कर देंगे, ये आपकी रैम को भी भंड कर देंगे, ये आपके सीपीयू को भी भंड कर देंगे, ये आपके फोन की पावर आईसी जो पावर मैनेजमेंट का काम करती है ना, उसको भी भंड कर देंगे, ठीक? तो इन चीजों से आप दूर रहिएगा। इसकी अगर मैं हिस्ट्री खोल के दिखा दूं ना इस बंदे की, तो लास्ट वीडियो भी उसने यही देख रखे हैं। क्या मतलब इसका? मतलब क्या इसका? तो जब बंदा ऐसी वेबसाइट पे जाता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने आप ही आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ओके कर दोगे, कब अलाउ कर दोगे। ये ना ऐसी चीजें कि भाई आप अपने पार्टनर से अभी फोन पे बात करें, भाई बहुत सारे बंदे तो कर देते हैं, सोचते हैं कि फोन पे बात हो रही है, मगर वो बात नहीं होती, सॉफ्टवेयर के द्वारा पागल बनाया जाता है ना? कैसे कैसे पागल बनाया जाता है मेरे से अच्छा आप जानते हो। पहली चीज तो ये हो गई। अब मैं आपको इस बंदे का मेन रीजन बताता हूं, इसका ये मोटोरोला G45 क्यों गर्म हो रहा है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं ना, गलती मत करना ये वाली, ठीक है? मैंने इस बंदे से फोर्सफुली पूछा, भाई सच बता, अगर तू सच बोलेगा तो इसका सॉल्यूशन है ना 100% दूंगा। मैंने कहा अच्छी तरह याद करके मुझे बता कि ये प्रॉब्लम कब से आ रही है। तो देखो इस बंदे ने क्या बताया। कुछ याद है मतलब लास्ट टाइम क्या किया था जिसकी वजह से गर्म होने ये लगा? ऐसा हो रहा है जिसका पहले मोटरोला फोन यूज कर रहे हैं हम उस पे। हाँ ये तो मेरी डाटा केबल खराब है गई, हाँ मोटरोला की, ठीक है। हम दूसरी डाटा केबल लगाते हैं, दोनों डाटा चिपाए, 2 डाटा केबल चेंज भी करें फिर भी साला गर्म हो रहा है। ये बता सकती हो? अच्छा, जब वो ओरिजिनल डाटा केबल थी उससे नहीं हो रहा था कभी गर्म? होता था 6 महीने बराबर, कभी नहीं हुआ। उससे गर्म नहीं हुआ ना, जब से आपने लोकल डाटा केबल लगाई जब से हो रहा है। हाँ बस यही चीज़ है। अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, मोटरोला की डाटा केबल आई जहाँ कहीं नहीं मिलेगी, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मोटरोला केयर, मोटरोला केयर बोलते हैं उसको, मोटरोला केयर डाटा केबल हो। हाँ डाटा केबल मिल जाएगी तो सर्विस सेंटर। कितनी दूर है यहाँ से?
क्या ख्याल है, आपकी समझ में आ चुका है। इस बंदे ने अपने मुंह से ये बात बताई है। शुरू में इसने ये चीज़ें नहीं बताई थी, क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास आता है ना, सच नहीं बोलता वो सोचता है कि यार अगर मैंने सच बता दिया ना, कि जैसे फ़ोन पानी में गिरा है और वो पोंछ पाछ के लिए आता है, अगर वो सोचता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो फिर दुकान वाला ज़्यादा पैसे बताएगा, ज़्यादा खर्चा लगा देगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर में है भाई, सबके अंदर है, ठीक है। हम भी अगर कोई अपना काम, कोई दूसरा काम किसी के यहाँ कराने जाएंगे तो हम भी चालाकी करने की कोशिश करेंगे, मगर अगला बंदा तो भाई साहब सवा सिर होता है। तो लास्ट में इस बंदे ने सच बता ही दिया कि इस बंदे ने डाटा केबल चेंज करी थी अपने फ़ोन की, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैं आपको नहीं खुल के एक बात बताऊं, देखो मुझे किसी तरह की कोई वो तो है नहीं, अब बस आप मेरे सब्सक्राइबर, मुझे इतना ही बहुत है, मेरे लिए मेरी छाती आपसे ही चौड़ी हो जाती है। मार्केट में है ना 10 रुपए की भी डाटा केबल मिलती है, 12 रुपए की भी मिलती है, 13 रुपए की भी मिलती है, ओ तेरी 15 रुपए की मिलती है। हाँ, बहुत सारे बंदे तो भाई इनको 100 रुपए की बेच देते हैं, 150 रुपए की बेच देते हैं दुकान वाले, बंदा देख के। अब ये बंदा मैं आपको बताऊं ये कौन है, ये नर्सरी में काम करता माली का। माली तो आप लोग समझते होंगे, जो है ना, जो वो पौधे वोधे लगाते हैं, ये वो बंदा है। हालांकि इसका फोटो भी है फोन में, मैं दिखाऊंगा नहीं मगर, है ना, वरना भाई किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी चीजें इसके फोन के बारे में आपको कुछ बताई। अब इस बंदे का हुलिया देख के, एक माली का हुलिया देख के कोई दुकान वाला सही चीज क्यों पकड़ाएगा, ब्रांडेड चीज, क्योंकि इसे तो ब्रांड की कोई नॉलेज है ही नहीं। क्योंकि इसे कुछ भी बोल दो कि भाई ये कंपनी की है डाटा केबल, 180 रुपए की है, इसको 180 रुपए की बेच दी भाई। तो इस बंदे ने 2 डाटा केबल ले ली, इसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। मैं आपको एक बात यहाँ पे एक क्लियर कर देता हूँ, जब भी आपके मोटरोला के फोन की कोई डाटा केबल खराब हो जाए या चार्जर खराब हो जाए, तो आप सीधा सर्विस सेंटर जाना, वहां से खरीद लेना, ठीक है। आप बाहर कहीं लोकल मार्केट से मत खरीदना। एक चीज अगर खरीदनी हो तो दोनों ही चीज़ खरीदना। और मोटरोला का फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्पेशली आपको कहना चाहूँगा टर्बो चार्जर ही लेना। अब वो मार्केट में तो मिलेगा नहीं, मार्केट में तो लोकल मिलते हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ, सर्विस सेंटर में मिलता है, बस ज़्यादा महंगा नहीं आता, 300-400 रुपये में मोटरोला के चार्जर मिल जाते हैं सर्विस सेंटर में, ज़्यादा 500-600 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 33 वाट का देख लेना। अब सैमसंग के महंगे आते हैं भाई, सैमसंग वाले बहुत ज़्यादा रेट रख रहे हैं। सैमसंग वालों से कहना चाहूँगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई अपने प्राइस ठीक कर लो, तुमने खून पे रखे हैं गरीब आदमियों के। क्योंकि हमारे पास जब परेशान हो गए आते हैं ना, भैया दे दो कोई सा चार्जर, तो दुकान वाला तो कोई सा भी चार्जर पकड़ाता है 150-200 का, उससे फ़ोन का नाश हो जाता है। ये खुश हो जाता है कंपनी वाले कि भैया ठीक है, 1 साल से पहले इसने अपने फ़ोन की ऐसी कर दी, इसका फ़ोन 6 महीने में बोल गया ना, हो गया गर्म। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ये डाटा केबल जब तक ओरिजिनल नहीं लेगा सर्विस सेंटर से, ठीक है। ये अलग अलग डाटा केबल लगाने से भी आपके फ़ोन गर्म होता है, हीट होता है। तो क्योंकि मैं ऊपर से बताने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं कहीं से पढ़ के बताने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो खोलता हूँ मदरबोर्डों को। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मदरबोर्ड, इनके अंदर जितने पार्ट्स लगे हैं, एक एक पार्ट्स की कहानी जानते हैं हम, इनके बारे में 20 साल से यही काम है हमारा, कितने पार्ट्स लगे और हर पार्ट का क्या काम है, किस लाइन में जुड़ा हुआ है, अपनी कहाँ एसटीसी करवा रहा है ये पार्ट्स, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इतना खुल के बता पा रहा हूँ इनके बारे में। मोटरोला के फ़ोन अगर आपको लेने हैं, लेने को तो आप ले लो, मगर उनमें आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। कई क्रिएटर्स पे है ना, मुझे भाई हंसी आती है कि वो कहते हैं कोई सा भी चार्जर लगा लो, स्मार्ट चार्जर होता है। कैसे लगा लो? फ़ोन में हीटिंग इशू आ जाते हैं, फ़ोन गर्म होने लगता है, चार्जिंग जैक गर्म हो जाता है, चार्जिंग जैक गर्म होने के बाद यूएसबी पॉइंट में दिक्कत आ जाती है अगर वो गर्म होने लग जाता है। मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए ना एक हैक बताता हूँ आपके लिए। आपको जब डाटा केबल खरीदनी है ना किसी भी दुकान से, तो पता है आपको क्या करना है, क्या देख के लेना है। आप उसकी दुकान पे है ना अपना चार्जर लगा दो। कैसे? चार्जिंग पे लगा दो। आपने डाटा केबल खरीद ली, उसने कहा भाई 100 रुपये की है, 150 रुपये की है, 200 रुपये की है, जितने की भी उसने बताया, ठीक है भाई साहब दिखाओ, डब्बा तो खुलवा लो, डब्बा पैक करके मत लाया करो खामेगा। नहीं तो बस वही होते हैं जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन का नाम होता है, ठीक है। उसके अलावा अंड शंड कुछ भी नाम लिखा हो तो दुकानदार तो हर कोई बंदा अपनी चीज़ तो अच्छी बता के ही बेचेगा। तो ये जो डाटा केबल होती है ना, आप लगा देना चार्जिंग की दुकान पे लगाना, ठीक है। उसकी दुकान से जाना मत, अपना फ़ोन लो और डाटा केबल को, उसका जो अडेप्टर होगा वो अडेप्टर देख लेना। अगर आपको खाली डाटा केबल लेनी है ना तो अपना अडेप्टर साथ लेके जाना दुकान पे, ठीक है। अब उसमें उसकी डाटा केबल लगाना, डाटा केबल लगा दिया आपने, उसके बाद 5 मिनट रुक जाना उसकी दुकान पे बस। अब 5 मिनट देख लेना आप कितनी चार्जिंग बढ़ी। चार्जिंग तो बढ़ेगी, 5 मिनट में 5% बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर 50% से नीचे आपका फ़ोन होगा तो, और 50% से ऊपर हो जाता है ना तो चार्जिंग स्लो हो जाती है। अच्छा, ये और भी बहुत सारी बातें हैं ना आपसे करनी है मुझे आगे जाके, ठीक है। पहले आप ये चीज़ समझ लो, 5 मिनट में आपके फ़ोन की कितनी भी चार्जिंग बढ़ जाए, चाहे 10% बढ़ जाए, चाहे 15% बढ़ जाए, उसके बाद है ना डाटा केबल निकालना और उसको बताना मत। और डाटा केबल की ये जो पॉइंट वाली है ना, टाइप सी वाला चार्जर होगा आपका, या टाइप सी वाला भी ना हो ना, टाइप बी वाला भी हो आपके पास। मैं दिखा देता हूँ आपको ना, देखो एक तो ये होता है ना टाइप बी वाला, है ना, ये टाइप सी वाला हो गया।
तो आप क्या करना, अपने फ़ोन में से डाटा केबल निकाल के उस पर उंगली रख के देखना। अगर आपके फ़ोन की डाटा केबल गर्म हो रही है इस साइड से, तो आपके फ़ोन का चार्जिंग जैक गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, ध्यान रखना। वो डाटा केबल सपोर्ट नहीं कर रही है आपके फ़ोन को, ठीक है। उसे वापस दे देना कि भाई ये वाली डाटा केबल नहीं चाहिए, कोई दूसरी हो तो दे दो, कोई और इससे अच्छी हो तो वो दे दो। अब वो कहेगा ना कि ये सबसे बढ़िया है, मत लेना, आपके फ़ोन का चार्जिंग जैक ख़राब हो जाएगा। मेरे चार्जिंग जैक वाली पता नहीं कम से कम 300-400 वीडियो बना रखी है चेंज करने वाली। एक वीडियो तो मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। चार्जिंग जैक के ऊपर बना रखी है मैंने। चार्जिंग जैक हम चेंज क्यों करते हैं, क्यों प्रॉब्लम आती है लोगों के फ़ोन के चार्जिंग जैक में, वजह से आती हैं। तो फिर आप दुकान पर जाओगे, फिर बेकार में खर्चा तो करोगे ना। और दूसरी तरफ से आप ये भी देख लेना, ये अडेप्टर में आपने ये डाटा केबल लगा रखी है ना, आप इसको 5 मिनट बाद है ना चार्ज करने के बाद इसको निकाल के फिर आप देखना, यहाँ पे उंगली रख के देखना। अगर ये गर्म हो रहा हो तो समझ जाना आपके फ़ोन का जो अडेप्टर है ना ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, फिर उस डाटा केबल से ये ख़राब हो जाएगा कुछ ही दिनों में। इनके अंदर जो वायर होती है ना, गेज का फ़र्क होता है उसमें। जैसे कॉपर की वायर होती हैं, कुछ एल्यूमिनियम की वायर होती हैं। कोई तो किसी कंपनी का अडेप्टर उसको सपोर्ट करता है, किसी कंपनी का अडेप्टर सपोर्ट नहीं करता। मटेरियल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरा ख्याल है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और जो ये 2 गलतियां मैंने बताई हैं ना आपको, एक तो डाटा केबल ओरिजिनल ही लगाना, सर्विस सेंटर से ही ले लिया करें। अगर आपको लंबे समय तक अपना फ़ोन चलाना है, बहुत सारी कमेंट आती हैं, कमेंट भरी हुई है, भाई मुझे 3 से 4 साल फ़ोन चलाना, बताओ ये वाला फ़ोन ले लूँ, सैमसंग का F17 ले लूँ, A17 ले लूँ। बहुत सारी ऐसी, मोटरोला के बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये 2 गलतियाँ अगर आप करेंगे तो क्योंकि ये 2 गलतियां अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका फ़ोन गर्म होगा ही होगा, ठीक है। और फिर आप परेशानी में आ जाओगे। ये बंदा भी ऐसे ही कह रहा था, भाई 5,000 रुपये में फ़ोन ले लो, मुझे 5,000 रुपये दे दो, बस इस फ़ोन को आप रख लो। और फिलहाल अभी के टाइम पे गर्म नहीं हो रहा था, सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे होता। मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई दी। और आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदना है, कौन सा आप लेने जा रहे हैं, कितना बजट है आपका, 15,000, 20,000, जिसके ऊपर मैं ईजिली वीडियो बना दूँ कि आप ये वाले फ़ोन खरीद सकते हो 20,000 में या 15,000 में, 12,000 रुपये में। क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज होती है, हम मार्केट में बैठे हुए बंदे हैं, हमें पता होता है कौन से फ़ोन में ज़्यादातर दिक्कतें आ रही है, कौन से कस्टमर दुकान पे चक्कर मार रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। तो आप एक काम करो, सबसे बढ़िया तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ दोस्त, तुम एक बार चले जाओ उसके सर्विस सेंटर। कितने से कितने दूर है? 7 किलोमीटर है यहाँ से। कौन तरह पड़ेगा? मालवीय नगर नाम सुना है? मालवीय नगर, हाँ बस मालवीय नगर में ही है। इसकी डाटा केबल लो और फिर बताना ये गर्म होता नहीं होता। कि तुम इसको उसी में वहाँ पे और चार्जर वो अडेप्टर ओरिजिनल वाला ही है, हाँ चाहिए तो ना, वही वाला लगा रहे हो, बस खाली डाटा केबल चेंज करिए। सर्विस सेंटर पे पैसे भी नहीं लगना, आप ऐसे बता देंगे ना, तो भी तो ठीक।